बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से हैं, एक खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है जहां पे जज साहब ब्लंडर कर बैठे हैं और वो ब्लंडर हो गया है, किया गया, उसके ऊपर बात करते हैं। पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि सीट बेल्ट बांध लें। क्यों? एक बार फिर आईनी बेंच आ रहा है और जब जब आईनी बेंच आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई अहम कौमी मफाद का मामला निपटाया जाना मकसूद है। फौजी अदालतों में पाकिस्तान के सिविलियंस का ट्रायल जायज करार देना हो, तहरीक इंसाफ से सीटें छीननी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिक्स करने के लिए जजेस को ट्रांसफर करके फिर आईनी बेंच से वो ट्रांसफर दुरुस्त करार दिलवाना हो, तो ये सारे क्रेडेंशियल्स हैं आईनी बेंच के। और 10 महीनों में माशाल्लाह से एक ही उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें से सिर्फ कोई 7-8 सफात पे वजूहात थी और बाकी 60-62 सफात के ऊपर उन्होंने आर्गूमेंट्स लिखे हैं। अब जरा सीट बेल्ट इसलिए बांध लीजिए कि 30 सितंबर को यानी आखिरी हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में काम कर रहा है वो एक नए टास्क के साथ आ रहा है। और इल्ला माशाल्लाह इस बार उनका टास्क ये है कि जिस आईनी तरमीम, ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना है, तो जिस तरमीम के नतीजे में वो बना है उसी तरमीम को चूंकि चैलेंज किया गया था, तो अब आईनी बेंच जो है वो 30 सितंबर को 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली जो दरखास्तें हैं उनको सुनेगा। तो अब इस सिलसिले में आप अंदाजा ये कीजिए कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर आईनी बेंच ने समाअत की थी। उसके बाद जनवरी से शुरू कर लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीनों के बाद उनको यह ख्याल आया कि यह केस सुनना भी जरूरी है। तो अगर वो चाहते तो वो 8 साल भी ना सुनते और हम कुछ ना कर पाते। लेकिन इन 8 महीनों के दौरान क्या कुछ हुआ कि कोई 2 दर्जन के करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नई तयनातियां की गई हैं और अब वो तयनातियां जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुई हैं तो वो खुद फैसला करेंगी कि क्या 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है कि नहीं है। अगर दुरुस्त नहीं है तो वो जजेस चाहेंगे कि वो हाई कोर्ट वापस चले जाएं, वो चाहेंगे कि आईनी बेंच खत्म हो जाए। ये पाकिस्तान में आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो एक जो अंग्रेजी जबान में कहा जाता है ना कि जिस सिलसिले में कि जनाब नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज या केस, तो इस सिलसिले में ये जजेस चूंकि खुद फरीक हैं तो ये केस कैसे सुन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले एक और काम किया गया, जो मुस्तफा नवाज खोकर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि देखें वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला किया था इसको फुल कोर्ट के सामने लगाएं, उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उस दरखास्त को वापस किया 184 सब क्लॉज 3 की और कहा कि इसमें मफादे आमा फलां फलां सारी बातें करके कल दरखास्त वापस की और आज उसको आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो कितनी वेल कोऑर्डिनेटेड चीजें हमारे पास होती हैं। और एक बात आपने और भी याद रखनी है, इस बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं जो नवंबर के महीने में रिटेन हो रहे हैं। तो उनको कोशिश इस चैमगोइयां या फाही ये हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम नवंबर में उनकी रिटायरमेंट से पहले करके हर सूरत सिस्टम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रिटेन करना चाहता है। तो जरा ये देखिए, जब जिस जज ने 2 महीने के बाद रिटायर होना हो और उसके सामने 27वीं आईनी तरमीम हो जिसके नतीजे में यह इम्कान हो कि जनाब उसकी नौकरी आगे मजीद एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या फैसले देंगे? मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि 99.99% जो है वो बेंच अब इस बारे में ये जो बेंच आया है वो अपने ही जिसके नतीजे में बने हैं उसको दुरुस्त करार दे देगा। एक बात हो गई ये। दूसरी बात, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और अहम खबर थी कि पिछले हफ्ते एक दरखास्त दायर होती है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की तरफ से
और वो कहते हैं कि देखिए मुझे जस्टिस डोगर के बेंच ने काम करने से बतौर जज रोका है, तो उस फैसले के खिलाफ अब ये अर्जेंट मैटर होना चाहिए था, ये मंडे वाले दिन ही समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए था। लेकिन उनको क्या अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो जाती रंजिशों का तयन करने में मसरूफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 5 जजेस की आईनी दरखास्तें वापस की हैं। तो जब उनको ये लगा कि जनाब उनकी बात नहीं बन रही, तो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और मुतफरिक दरखास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की है कि उनके केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो 22 से 26 सितंबर तक का हफ्ता है ये जो चल रहा है, तो इस हफ्ते के अंदर इस केस को मुकर्रर कर दिया जाए। तो अब अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अपनी हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हूं कि मेहरबानी करें, हमारा अर्जेंट मैटर है, हमें बतौर जज काम से रोक दिया गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस मुल्क में इंसाफ की फरावानी किस तरह से हो रही होगी और क्या हो रही होगी। मेरा ख्याल है ये जरा कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बाकी जो 8 रुकनी बेंच है उनके मुतालिक बताया गया है कि वो 7 अक्टूबर को, मैंने 30 कह दिया, अब बताया गया नहीं जी वो 7 अक्टूबर को समाअत के लिए उसको मुकर्रर किया गया। तो सितंबर भी नहीं, वो अब आगे चले जाएंगे और अगले महीने के अंदर सुनेंगे। चलें, ये भी एक डेवलपमेंट इस दौरान जो है वो हो गई है। अब जी आते हैं, चूंकि हाई कोर्ट का जिक्र हुआ, तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने आज सुबह एक केस टेकअप किया। मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था, जो एक मुहिब्बे वतन शहरी शाहिद याकूब ने दायर किया, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को हक ज़ौजियत की अदायगी के लिए तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो मैंने उस वक्त भी, हालांकि अरबाब ताहिर साहब उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने टेरियान वाइट केस जो इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी एक बेहुदा केस था, उसको उन्होंने नाकाबिल समाअत करार दिया था। उसके बाद उन्हें जो कुछ फेस करना पड़ा वो अपनी जगह पे था। लेकिन अब अरबाब ताहिर साहब ने आज इस केस को न सिर्फ टेकअप किया, बल्कि उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी किए, और कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, जो उन्होंने बताया कि जब वो आज कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे और उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी, जो स्माइल के साथ वो डिक्टेट कर रहे थे, वो भी खुद एक कहानी है। खैर, अब ब्लेंडर क्या हुआ ये कि अब इस केस के हवाले से उन्होंने जो आज कोर्ट ऑर्डर लिखा, जो लिखा गया है जी, शाहिद याकूब वर्सेस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। तो अब उस मुतालिक उन्होंने एक जो बात लिखी है, वो उसके अंदर उन्होंने जो पिटिशनर हैं वो इमरान खान को लिख दिया है, और अब उस बारे में जाहिर है कि इमरान खान को दरख्वास्त गुजार लिखा और कहा कि जो उनका हक मुतासिर हो रहा है, और उसके साथ उन्होंने नोटिस जारी करते हुए समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। भाई, इस दरख्वास्त के अंदर या इस केस के अंदर इमरान खान या बुशरा बीबी या पीटीआई एज ए पार्टी तीनों फरीकैन नहीं है। बुशरा बीबी के वो रिश्तेदार नहीं है, इमरान खान के वो रिश्तेदार नहीं है, पीटीआई उसको एज ए पार्टी डिसोन कर चुकी है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों उन्होंने उसको एक तो एंटरटेन किया, पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि अब फैसले के अंदर आप जब इमरान खान को पिटिशनर या दरख्वास्त गुजार लिख रहे हैं, तो क्या इससे आपको कोई फ़ायदा होगा, या आप ये समझते हैं कि ये मज़ीद मुतनाज़ा हो जाएगा? मेरे ख्याल से आज सुबह से इसके ऊपर बहुत रद्दमल आ रहा है, और रद्दमल जायज़ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह केस बनाया गया था, और उसके ऊपर पूरी दुनिया ने थू थू की थी कि वो इतना बेहुदा और इतना घटिया किस्म का केस था। तो मेरे ख्याल से अब ये जो दरख्वास्त आई है, ये भी बिल्कुल एक बेहुदा और घटिया किस्म की दरख्वास्त है। किसी के मियाँ बीवी के हवाले से किसी तीसरे फरीक को ना इजाज़त दी जा सकती है और ना रियासत को इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि पहली समाअत के ऊपर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को उस बंदे को जुर्माना करना चाहिए था, उसके ऊपर आइंदा कोई पिटिशन दायर के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी, और उसके बारे में लिखना चाहिए था। लेकिन जनाब ने नोटिस जारी किए हैं, और ये मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मामला है, कम से कम यही ख्याल कर लेना चाहिए था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।